ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। गीता ध्यानम के इस चौथे सत्र में उपस्थित आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हुए हम अपने मुख्य विषय में प्रवेश करेंगे। पिछले सत्र में भगवान के रूप, कर्म और उनके स्वभाव को हमने देखा। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। तोत्र वेत्रैकपाणये और ज्ञान मुद्राय कहकर भगवान के रूप को हमारे समक्ष निरूपित किया। गीतामृतदुहे कहकर भगवान के कर्म को हमारे सामने रखा और प्रपन्न पारिजाताय कहकर भगवान के स्वभाव को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। पिछले सत्र में मुख्य रूप से भगवान के रूप, कर्म और उनके स्वभाव को हमने संक्षिप्त रूप में समझा था। मनुष्य के जीवन में लौकिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति में ज्ञान मुद्रा के महत्व को हमने समझा और साथ ही भगवान के द्वारा संपादित कर्म की दिव्यता को जो जान लेता है वह इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यह भी हमने भली भांति जाना। गीता ध्यानम का तीसरा सत्र गीता रूपी अमृत का दोहन करने वाले भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए हमने समाप्त किया था। गीतामृतदुहे नमः। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है, गीता रूपी दूध का यदि दोहन हुआ है तो वह कहाँ से हुआ? हमारा आज का यह सत्र इसी प्रश्न का उत्तर है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। इस श्लोक में सभी उपनिषदों की तुलना गाय से की गई है। सर्वोपनिषदो गावो, सभी उपनिषदें गाय के समान हैं। दोग्धा गोपाल नंदनः, गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण इन उपनिषद रूपी गायों का दोहन करने वाले हैं। पार्थो वत्सः, अर्जुन बछड़े के समान हैं। दुग्धम गीतामृतम महत्, और यह गीता की अमृत रूपी वाणी उत्तम दूध के समान है। सुधीर भोक्ता, और जो सुधीजन हैं वे इस गीता का सेवन करने वाले हैं, इसका पान करने वाले और इसे ग्रहण करने वाले हैं। अब तक इस श्लोक के शब्दार्थ को हमने देखा और अब इसके भावार्थ को हम समझेंगे। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि उपनिषद क्या है और क्यों इसकी तुलना गाय से की गई। उपनिषद का अर्थ है ब्रह्म विद्या। आचार्य शंकर मुंडक उपनिषद के संबंध भाष्य में लिखते हैं, य इमाम ब्रह्म विद्याम उपयन्ति, जो इस ब्रह्म विद्या के समीप जाते हैं,
जो इस ब्रह्म विद्या को उत्कट अभिलाषा के साथ ग्रहण करते हैं, किस भावना से प्रेरित होकर? आत्मभावेन श्रद्धा भक्ति पुरस्सरासन्तः। जो इस ब्रह्म विद्या को अपना मानकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर इसे ग्रहण करते हैं, इसका फल क्या होता है? तेषाम गर्भ जन्म जरा रोग आदि अनर्थ पूगम निशातयति। जो इस ब्रह्म विद्या को अपना मानकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से इसे ग्रहण करते हैं, उनके जो गर्भ जरा रोग आदि अनर्थ समूह हैं वे नष्ट हो जाते हैं, वे समाप्त हो जाते हैं। परम व ब्रह्म गमयति। जो इस ब्रह्म विद्या को इस भावना के साथ ग्रहण करते हैं, यह ब्रह्म विद्या उन्हें परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करा देती है, अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित करा देती है। अविद्या आदि संसार कारणम च अत्यंतम अवसादयति। अविद्या आदि यह जो संसार बंधन का मूल कारण है, इसको यह ब्रह्म विद्या अवसादन कर देती है, इसका विनाश कर देती है। इति उपनिषद। यह उपनिषद है। आचार्य शंकर मुंडक उपनिषद के संबंध भाष्य में उपनिषद की ऐसी व्याख्या करते हैं। य इमाम ब्रह्म विद्याम उपयन्ति आत्मभावेन श्रद्धा भक्ति पुरस्सरासन्तः तेषां गर्भ जन्म जरा रोग आदि अनर्थ पूगम निशातयति परम व ब्रह्म गमयति अविद्या आदि संसार कारणम च अत्यंतम अवसादयति विनाशयति इति उपनिषद। ऐसा यह उपनिषद है। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में आत्मभावेन श्रद्धा और भक्ति का क्या महत्व है, इस पर विवेचना आवश्यक है। पहला है आत्मभावेन। जो इस ब्रह्म विद्या को ग्रहण करना चाहते हैं, उनके भीतर में यह भावना होनी ही चाहिए कि वे इस ब्रह्म विद्या को अपना मानकर इसके समीप जाएं। इस ब्रह्म विद्या में मेरे अपने ही स्वरूप का निरूपण हुआ है, मेरे वास्तविक स्वरूप का ही इसमें निरूपण हुआ है। इस भावना से ब्रह्म विद्या को अपने जीवन में ग्रहण करें और श्रद्धा, इस ब्रह्म विद्या के प्रति श्रद्धा का होना अत्यंत आवश्यक है। यह श्रद्धा मुक्ति का द्वार है। श्रद्धा की क्या परिभाषा है? शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यवधारणम सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तुपलभ्यते। शास्त्रस्य और गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि अवधारणम। जो शास्त्र की बात को, जो गुरु की बात को पूरी तरह से सत्य मानकर अपने जीवन में अपनाते हैं, इन्हें ही सत्य मानते हैं, यह उनके भीतर श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यवधारणम सा श्रद्धा कथिता सद्भिः। यह शास्त्र के प्रति श्रद्धा, यह शास्त्र और गुरु की बातों में पूर्ण विश्वास ही श्रद्धा है। और इसका फल क्या है? यह श्रद्धा अपने आत्म स्वरूप का बोध कराने में
बड़ी सहायक है। जिस किसी के भीतर भी यह श्रद्धा पैदा हो जाती है, उसकी मुक्ति में अधिक समय नहीं है। इसलिए इस श्रद्धा को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। और जब हमारे जीवन में यह श्रद्धा और भक्ति की भावना पूर्णतः प्रकट हो जाती है, तो हम मुक्त हो जाते हैं। यह शास्त्रों का कथन है। आत्मभावेन श्रद्धा और भक्ति। यह भक्ति क्या है? स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति इति अभिधीयते। अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान, उसे खोज निकालने की तत्परता और इसके प्रति उत्कट अभिलाषा ही भक्ति है। इसलिए इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में आत्मभावेन श्रद्धा और भक्ति, ये तीनों मूल कारण हैं। कोई भी यदि इस ब्रह्म विद्या को पाना चाहता है, तो उसके जीवन में इन तीनों बातों का होना, इन तीनों गुणों का होना अति आवश्यक है। इनके बिना ब्रह्म विद्या की प्राप्ति असंभव है। इस तरह हमने देखा कि उपनिषद क्या है। उपनिषद ब्रह्म विद्या है। और अब हम देखेंगे कि क्यों उपनिषदों की तुलना गाय से की गई है। उपनिषद और गाय दोनों ही हमारे जीवन को पुष्ट करती हैं, हमारे जीवन को समृद्ध बनाती हैं। उपनिषद हमारे आध्यात्मिक जीवन को पुष्ट करते हैं और गाय हमारे सांसारिक जीवन को समृद्ध बनाती हैं। उपनिषदों का जीवन दर्शन हमारे अज्ञान अंधकार को दूर कर देता है और गौ सेवा के द्वारा हम अपने जीवन की दरिद्रता को दूर करते हैं। आध्यात्मिक और सांसारिक उन्नति का, प्रवृत्ति और निवृत्ति का, अभ्युदय और निश्रेयस का यह महान संतुलन मानव जीवन का सर्वोच्च आदर्श है। और यह हमें वेदों, उपनिषदों और हमारे महान ऋषियों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इसलिए इस श्लोक में उपनिषदों की तुलना गाय से की गई है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः। भगवान श्री कृष्ण इन उपनिषद रूपी गायों का दोहन करने वाले ग्वाले हैं। अब वे इन गायों का दोहन कैसे करते हैं? उनके दोहन करने की विधि क्या है? पार्थो वत्सः। अर्जुन बछड़े के समान हैं और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन रूपी इस बछड़े को सामने लाकर इन उपनिषद रूपी गायों का दोहन करते हैं और उनके स्तनों से गीता रूपी उत्तम दूध निकाल लेते हैं। और यही उनके दोहन की विधि है। दोग्धा गोपाल नंदनः। अर्जुन रूपी बछड़े को सामने लाकर उपनिषद रूपी गायों का दोहन करके भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तम दूध निकाला है, अब प्रश्न उठता है कि कौन इस दूध को पिएगा? कौन इस दूध का यथार्थ अधिकारी है? कौन इसका सेवन करने वाला है? इसी श्लोक में इसका उत्तर हम पाते हैं। सुधीर भोक्ता। इन उपनिषद रूपी गायों के माध्यम से जो गीता रूपी उत्तम दूध हमें मिला है,
इस उत्तम दूध का सेवन करने वाले सुधी जन हैं। अब सुधी का क्या अर्थ है? धी का अर्थ है बुद्धि और सु का अर्थ है सुमार्गगामी। जिनकी बुद्धि सुमार्गगामी है, सत्य के पथ का अनुसरण करने वाली है, जो अपने जीवन में सत्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते, ऐसे सुधी जन जब ईश्वर के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देते हैं, उनके चरणों में स्वयं को समाहित कर देते हैं, तो वे अहर्निश प्रार्थना करते हैं कि प्रभो कथम तरेयम भवसिन्धुमेतं का वा गतिर्मे कतमोस्त्युपायः जाने न किंचित कृपयाव मां भो संसार दुख क्षतिमा तनुष्व। हे भगवान, कथम तरेयम भवसिन्धुमेतं, प्रभु मैं कैसे इस संसार सागर को पार करूँगा। कावा गतिर में, मेरी गति क्या होगी। कतमोस्त्युपायः, और इस संसार सागर को पार करने का उपाय क्या है। जाने न किंचित कृपयाव मां भो, हे प्रभु मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। संसार दुख क्षतिमा तनुष्व, हे प्रभु यह जो संसार दुख है, यह जो संसार का ताप है, इससे मुझे मुक्त कीजिए और इस बंधन को दूर कर दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। जब अर्जुन ने यह अनुभव किया कि वे शोक और मोह से भर चुके हैं, उचित और अनुचित का भेद भी वे भूल चुके हैं, और इस युद्ध में क्या करना है क्या नहीं करना है इसका भी वे निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो उन्होंने कोई उपाय नहीं देखा और केवल भगवान के श्री चरणों का आश्रय ग्रहण किया। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। हे प्रभु उचित क्या है, अनुचित क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इस युद्ध क्षेत्र में मुझे क्या करना चाहिए, इस विषय में मेरी बुद्धि मोहित हो चुकी है। मैं कोई भी निर्णय लेने में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूँ। हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ और आप मुझे रास्ता दिखाइए, क्योंकि मेरे पास आपके श्री चरणों के अतिरिक्त और दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। और यही बात, यही प्रार्थना सुधीजन अहर्निश करते हैं। तो इसलिए इस गीता रूपी उत्तम दूध के जो अधिकारी हैं वे सुधीजन हैं, इसलिए सुधीर भोक्ता। इस श्लोक में सुधीर भोक्ता के माध्यम से गीता के अधिकारी की बात कही गई है। गीता का अध्ययन कौन कर सकता है, गीता के अध्ययन में किसका अधिकार है, इस पद के द्वारा इसी बात को समझाया गया है। तो ये सुधीजन हैं जो सत्य के मार्ग का अनुसरण करते हैं और जो ईश्वर के समक्ष अहर्निश ऐसी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारे इस संसार बंधन को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः
पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो आज के इस सत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन रूपी बछड़े को सामने लाकर इन उपनिषद रूपी गायों का दोहन किया और उनके स्तनों से गीता रूपी उत्तम दूध को निकाला, और जिसे संसार भर के जो सुधी जन हैं, जो सत्य के पथ के अनुगामी हैं, वे इसका सेवन कर सकें, वे इसका उपभोग कर सकें और अपने जीवन के अज्ञान अंधकार को मिटा सकें और अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हो सकें और सदा सदा के लिए मुक्त हो सकें। तो आइए हम भी इस गीता रूपी अमृत का पान करें और अपने को सबल बनाएं, शक्तिमान बनाएं और इस संसार के बंधन को दूर कर सकें, इससे मुक्त हो सकें। इसी प्रार्थना के साथ इस सत्र को हम यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।